गुड मॉर्निंग। आज हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा तो आप हाई स्कूल में बहुत आसानी से पढ़ चुके होंगे और बहुत ये बातें आप आसानी से जानते भी होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी व्याख्या करेंगे कि आवेश का प्रवाह मतलब कैसे, किस कंडीशन में क्या फॉलो करता है, क्या उसमें नहीं फॉलो करता है, किस प्रकार की रास है, किस प्रकार की रास नहीं है। तो इन बातों को हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मतलब कुछ अलग आपको बताने की कुछ कोशिश किया जाए। ठीक, जानते हैं कि आवेशों का प्रवाह, लेकिन आवेश जो आपका होता है वो कंडीशन हम पढ़े हैं कि चालक में, अचालक में, सभी पदार्थों में देखिए, चालक धातुओं में भी होता है और कह सकते हैं कि अवघट्य पदार्थों में भी होता है, गैस में होता है, द्रव में, गैसों में, मतलब सभी स्थानों पर जो है आपका आवेश होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि वैद्युत धारा भी सारे कंडीशन में होगी। धारा का मतलब होता है कि कंडीशन, जैसे हम जानते हैं कि जब दो वस्तुएं होती हैं दैनिक जीवन में, धारा तो बहुत आसानी से धारा कह सकते हैं कि देखते हैं कि जब बिजली क्या होती है कि क्षोभ मंडल, आयन मंडल में जब यहाँ पे कंडीशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे आयनिक पदार्थ होंगे और उसमें जो है जब आपकी कोई कहते हैं कि जब बिजली चमकती है तो वहाँ पे भी जो है आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो आवेशों का प्रवाह जो कंडीशन निर्भर करता है कैसे होता है, ये वाले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे होता है, क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है जो आवेश को इतनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले आते हैं, आवेश किस प्रकार से चलते हैं, उसमें आवेश जो है धारा जब चलते हैं तो किस प्रकार से चलते हैं। उसके पहले थोड़ी सी और बातें हम कर लेते हैं चैप्टर से संबंधित, तब आते हैं हम। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश जो है कि इसके पहले आवेश की कहानी शुरू से ही पहले चैप्टर से शुरू हुई। वहां पे आवेश हमारा कैसा था, आवेश जब शुरू हुआ पहला चैप्टर तो उस समय स्थिर, ठीक, इस समय स्थिर था। तो हम लोगों ने दो चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी खंड के नाम से अध्ययन किया। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जो है हम अध्ययन करेंगे, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा जो है कंडीशन से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आवेश कैसा था, किसी पॉइंट पर या तो रेस्ट में था या किसी परिपथ में परिबद्ध था, जुड़ा हुआ। ठीक, वैसे में ही कंडीशन में उसकी चारों का जो है क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव हुआ, सारी कंडीशन हम इसी से क्या मतलब स्थिर वैद्युत से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो दूसरा पॉइंट आवेश का दूसरा रूप उठ करके आया है, आवेश जो है एक समान वेग से, मतलब एक समान वेग से, ठीक है, चलना प्रारंभ कर दिया। मतलब आवेश अब तक रेस्ट में था, अब क्या किया, चलना प्रारंभ किया। तो जब चलना एक समान वेग से चलना प्रारंभ किया, उस समय हमको क्या मिल गई, धारा मिल गई। मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या प्रभाव डालता है, उस खंड का अध्ययन इस वैद्युत धारा में हम करेंगे। अर्थात धारा जब आवेश एक समान रूप से चलना प्रारंभ हुआ, लेकिन वेग में, अर्थात इस समय त्वरण आपका क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जब वस्तु त्वरित वेग से चलना प्रारंभ करती है, अगला पॉइंट आपका, अगला खंड जाकर के तीन ही खंड पढ़ना है। एक खंड आपका खत्म हुआ जब रेस्ट में था, दूसरा खंड हम शुरू किए हैं। दूसरे खंड में जो है वेग कैसा चल रहा है, वेग एक समान चाल से चल रहा है। तीसरा जो है कंडीशन होगा कि जिसमें वेग जो है आवेश त्वरित होकर के चलेगा, अर्थात उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। तो वो खंड जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न आपका करता है। ये कंडीशन, तीसरा पोजीशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले में जाकर के
अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इस वाले में आपको विद्युत धारा मिल जाएगी, आपको और एक पोजीशन मिल जाता है मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट चुंबकत्व मिल जाता है, चुंबकत्व के गुण मिल जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, सारी कंडीशन इसी पार्ट के अंतर्गत जब आवेश एक समान रूप से गति करेगा तो उसी में पढ़ेंगे। त्वरित के लिए त्वरित जो है खंड आगे की तरफ हम पढ़ेंगे। तो हम दूसरे खंड को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें अब आवेश को देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जल का प्रवाह कैसे होता है। जल का प्रवाह तब होता है जब एक तरफ उच्च भाग हो दूसरी तरफ निम्न, मतलब एक तरफ ज्यादा जल हो एक तरफ कम जल हो। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई जो है जाने के लिए रास्ता है तो उसके द्रव अर्थात जल या द्रव का क्या होता है प्रवाह, उसको द्रव प्रवाह बोलते हैं। अगर वह जो है क्या करते हैं किसी जो है कह सकते हैं कि उष्मा कणों का, अर्थात उष्मा जब एक स्थान से तापांतर होता है, जैसे विभवांतर पढ़े थे, तापांतर वह उसी कंडीशन में आया था, आपका दाबांतर आया था, ठीक। तो उसी कंडीशन में आपका जो है धारा अर्थात जब तापांतर होता है तो वो जो है कह सकते हैं कि उष्मा का स्थानांतरण होगा। उष्मा का स्थानांतरण जो कंडीशन होता है उष्मीय धारा उसको बोलते हैं। अब इसमें विद्युत है तो विद्युत अर्थात जो है विद्युत के लिए हम आवेश में देखते हैं। इसमें आवेशों में देखा जाता है आवेशों का प्रवाह, मतलब इसमें विभव निम्न विभव और उच्च विभव दो कंडीशन बनते हैं, मतलब दो विभव होंगे, एक निम्न विभव होगा दूसरा उच्च विभव होगा। तो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ क्या होगा आवेश बहना शुरू करता है, ठीक। तो हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं आई से, डिनोट कैसे करते हैं आई से, ठीक। अब देखिए कि किसी चालक के लिए हम देख रहे हैं ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे इसमें किसी चालक के लिए कंडीशन को हम देखेंगे, ठीक। हम मानते हैं कि कोई धातु है, क्योंकि धातुओं में ही क्या होता है, धातु में टाइटली क्या है बंधे होते हैं, कुछ जो है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्री होते हैं। ऐसे में जो हम पढ़े थे कि बद्ध इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपको संरचना बताया था कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से कण जो है, कणों से अणु जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर क्या करता है चक्कर लगाता रहता है, ठीक। वह क्या होता है जो बाहर उसमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं उसके चारों ओर क्या करते हैं अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी धातु में, प्रत्येक धातु की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है अर्थात उसमें आवेशों मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कंपन शुरू हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि पढ़े होंगे कि गैस के अणु अगर किसी बर्तन में रख दीजिए तो गैस के अणु क्या करते हैं इधर उधर क्या करते हैं अनियमित गति करते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं, इधर उधर गति करने लगते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि ये भी जो इसमें कण है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में पाए जाते हैं वो मुक्त जो है या कह सकते हैं चार इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे उसको बोल सकते हैं जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं वो भी इसमें मतलब रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब जैसे मान लेते हैं इस समय टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक, या 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं तो कंडीशन हमारा बनेगा। अगर केल्विन की कंडीशन में हम देखते हैं तो 273 आपका जो 0 पॉइंट शुरू होता है 273 केल्विन से 273.15, अगर 1.5 को हम छोड़ रहे हैं तो कह सकते हैं 273 केल्विन का कंडीशन होगा। अगर इसमें मान लेते हैं कि जो है टेम्परेचर इस समय का लगभग कितना है 27 केल्विन जो है इतना जो है इंक्रीज किया है, ठीक। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा 300 केल्विन का मतलब यहाँ पे 27 आपका बड़ा होगा 27, ठीक। तो ऐसे में जो आपका टेम्परेचर बन रहा है यहाँ पे 300 केल्विन पर ही भाप के अणु क्या होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं रैंडम मोशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आवेश अब जैसे मान लेते हैं इस पदार्थ में बहुत सारे जो है आवेशों से मिलकर के बना है, ठीक। अब यहाँ पे जो आवेश होंगे इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या जो अगर हम गणना करना चाहें तो किसी जो है आवेश है मतलब
कह सकते हैं धातुओं में जो प्रति इकाई मतलब प्रति मीटर जो लिया जाता है घनत्व उसका लिया जाता है 10 की घाते 29 प्रति मीटर क्यूब। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की कंडीशन में देखेंगे लगभग इतने इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी जो है धातु में क्या करते हैं पाए जाते हैं लगभग। ठीक, तो वो कंडीशन अब 10 की घाते 29 का मतलब आप समझ रहे हैं 10 के बाद 29 मतलब 29 जीरो उसमें शामिल होगा उसके बाद एक के बाद। ठीक, तो ये कंडीशन जब 29 जीरो शामिल होगा तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो वो कर सकते हैं बहुत सारे अरबों खरबों ऐसे जो है बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर ही धातु के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। अब जब चक्कर लगा रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आवेश होगा कुछ आवेश मान लेते हैं एक पृष्ठ ले लेते हैं इस पे कोई परिच्छेद मान लेते हैं और इस पर अगर देखेंगे तो कुछ आवेश इधर की तरफ जैसे पॉजिटिव आवेश इधर की तरफ जो है चलना प्रारंभ कर दिए, निगेटिव आवेश भी इधर की तरफ चलना प्रारंभ कर दिए, कुछ पॉजिटिव इधर की तरफ, क्योंकि इनकी गति कैसी है अनियमित गति है। तो ये कह सकते हैं जब अनियमित गति है तो किसी भी दिशाओं में क्या कर सकते हैं गति कर सकते हैं। ठीक, तो इनका जो नेट हम देखेंगे नेट आवेश कैसा है मतलब धातु के अंदर ही चक्कर अनियमित गति के कारण मतलब कोई हम टेम्परेचर कोई जो क्रिया नहीं कर उसके बावजूद भी इसमें क्या हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर दिए। अब ये क्या होंगे कि अगर इनका प्लस इलेक्ट्रॉनों का मतलब जितने प्लस इलेक्ट्रॉन है उनका नेट अगर देखा जाए नेट क्या नेट आवेश देखा जाए और माइनस का जो है नेट आवेश देखा जाए। ठीक, तो ये जो दोनों का नेट मतलब ये निर्भर करेगा कि कितना आवेश इधर इस साइड में गया कितना आवेश इस साइड में, दोनों आवेशों का अंतर निकालेंगे इधर दोनों का आवेशों कंडीशन में हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो कंडीशन हम पा रहे हैं यहाँ पे वो अगर हम कहेंगे कि इन पूरे धातु का पूरे प्लेट का ये जो प्लेट है इनका अगर हम आवेश देखेंगे तो ये हमको निकालने के लिए बहुत सारे आवेश हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा उनका एवरेज निकालना होगा। तो इस प्रकार हमको जो मिलेगा धारा जो मिलेगा अगर इस समय में इस परिच्छेद पर हम देखेंगे कि जो है कुल धारा जो हमको कितना प्राप्त होगी आवेश प्रवाह कितना होगा तो I बराबर होगा I बराबर A क्या हो जाएगा किससे नियम करेंगे Q एवरेज अपान T। मतलब इसमें जो हमको प्राप्त होगा Q एवरेज इसका क्या करना वो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब उनका हमको क्या कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है तो इनका क्या करना जब बहुत ज़्यादा संख्या होती है और सबकी अलग अलग पोजीशन होता है अलग अलग स्थितियाँ अलग अलग जो है चलने की जो क्रियाएं होती हैं तो उस समय हम अगर इनका मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं एवरेज निकाल करके। तो I बराबर हो जाएगा I आपको प्राप्त होगा Q एवरेज अपॉन T। ठीक, इस समय में इस परिच्छेद से गुजरने वाले कुल औसत आवेश के अनुपात की क्या होता है बराबर। अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक हमको या कह सकते हैं क्या लिखेंगे कूलाम प्रति सेकेंड कूलाम प्रति सेकेंड। अब कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है एम्पियर के। ठीक, कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है एम्पियर। और अगर हम इसका ताक्षणिक देखना चाहें क्योंकि औसत में कंडीशन में एक कंडीशन ऐसा बनता है कि जिसमें हम बहुत सूक्ष्म धारा देखना चाहें क्षणिक धारा देखना चाहें यदि हम किसी धातु के प्लेट में ताक्षणिक जो है धारा देखना चाहें तो I बराबर हमको मिलेगा लिमिट ऐसे लिखते हैं ताक्षणिक रेट की टेंड्स टू 0 और क्या लिखते हैं डी क्यू नहीं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अब ये I बराबर क्या लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये हमको किस कंडीशन में मिलता है ताक्षणिक मतलब ताक्षणिक धारा। ठीक,
जब इसका एवरेज औसत निकालेंगे तो उसके सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म खंडों में अगर धारा देखेंगे, ऐसे कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, तात्क्षणिक धारा प्राप्त होगी। एक बात और इसमें देख लेते हैं कि जो इसमें एक फील कर रहे हैं कि मतलब महसूस करें कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाह हो रहा है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो अभी तो हम ये नहीं देखें कि अभी हम केवल यही पढ़े हैं कि इसमें प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 एम्पियर, अगर देखें 1 एम्पियर में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। ठीक, मतलब एक सिरे से जाता है तो 2.5 × 10⁻⁴ कितना, 18। ठीक, 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम यही तो फार्मूला जानते हैं Q = N के, और यहाँ पे N जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1.6 × 10⁻⁻ कितना, 19। और I के कंडीशन में अगर हम इसको देखना चाहें तो एम्पियर में जो धारा जाएगी 1 कूलाम में, 1 कूलाम बराबर होगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 एम्पियर अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी जो है आगे की तरफ, कितना जो है कूलाम, अगर 1 कूलाम आवेश चाहिए तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएंगे, कितने हो गए, 6.25 × 10⁻18। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इतने आवेश इस सिरे में प्रवेश मतलब प्रवाहित होंगे, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन तो आगे जाएंगे, लेकिन जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से इधर जाएंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अगले दूसरे सिरे से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ऐसी क्रिया क्या होती है, इनके बीच में क्या होती है, जारी है। ठीक, अब आगे हम इसमें और एक बात समझ लेंगे कि विद्युत धारा के प्रकार अगर देखेंगे तो जो विद्युत धारा के प्रकार कंडीशन हम पढ़ेंगे वो कितने जो है प्रकार से पढ़ेंगे। हम लोगों को समझना है आवेश प्रवाह की दर जो होगी वह रूम टेम्परेचर पर किसी धातु में काम करना शुरू कर देती है, तो उस कंडीशन में भी आवेश देखते हैं, लेकिन ये हमें नहीं पढ़े हैं कि क्या उसमें धारा कितनी उत्पन्न होती है, ये सारी बातें भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहे थे कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि होती है। ठीक, लेकिन इसमें दिशा होता है कि विद्युत धारा जो है हमेशा जो धारा उत्पन्न होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे तक जाती है, लेकिन इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है धारा के विपरीत आता है। ठीक, तो ऐसे में कह सकते हैं कि इसमें तो फिक्स है कि धारा की दिशा किधर होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब आवेश का जो प्रवाह होता है प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन यह एक प्रकार की अदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि होती इसके अनुसार तो हम लोग जो कंडीशन हम देखते हैं दैनिक जीवन में, अगर कोई तार जोड़ना होता है तो हम किसी कोणों को नहीं देखते, हम क्या करते हैं एक तार को उठाए दूसरे तार से ऐसे मिला के रख दिया, हो गया, तैयार हो गया। 3 तार 4 तार जोड़ना है, लाइए सभी तारों को कोई एंगल वगैरह नहीं देखना है, किस कोण पर है कैसे है, ये सब बातें नहीं करना, बस चारों जो है 4 जगह हमको लेके जाना है, 4 तार को उठाए एक साथ जो उसको ऐड दिए। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें यही हुआ कि जो हमको ऊर्जा मिलती है, जो हमको तार को जोड़ने के बाद जो आगे की तरफ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, कहने का अर्थ हुआ कि जैसे 1 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है या दूसरे 2 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है। ठीक, अब क्या होगा, टोटल अगर इस कंडीशन में देखेंगे कि दोनों तार को एक साथ जोड़ दिए तो 1 + 2 बराबर कितने हो गए, 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर की धारा हमको क्या हो गई, अर्थात दूसरे तार में हमको प्राप्त हो गई। ठीक, तो ऐसे में कहेंगे कि ये जो है अब यहाँ पे हमको कितने का कोण बन रहा है, इससे कोई मतलब है 90 डिग्री का बन रहा है तो कितने का बन रहा है, इसका जो है हम ऐसे करके अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 2, 3 का एवरेज, अगर ऐसे कंडीशन निकालना चाहे परिणामी नाम में इसका कुछ निकालना चाहे तो निकालने के बाद इसका मान तो अलग ही आएगा, अर्थात क्वांटीकरण के नियम का फॉलो ही नहीं करेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दिशा तो इसमें होती है, लेकिन ये जो होता है आज जो धारा होती
होती है, जो धारा की दिशा होती है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, क्योंकि रास के लिए हम पढ़े हैं कि दिशा होनी चाहिए, परिमाण होना चाहिए। लेकिन एक तीसरी बात इसमें उभर करके आ गई है कि कुछ रास ऐसी भी हो गई है कि जिस दिशा परिमाण होते हुए भी वह क्या करता है, अर्थात सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक, तो ये जो है वैद्युत धारा एक ऐसी राशि आपकी हो गई जिसमें दिशा और परिमाण होने के बावजूद भी वह क्या करता है, किसका पालन नहीं करता है, अर्थात सदिशों का, सदिश योगों का, जो इन सब का पालन नहीं करता है। ठीक, दूसरी चीज हम इसमें देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसमें जो कंडीशन रखा जाता है, जैसे -2 कूलाम। ठीक, अब -2 कूलाम होगा और 2 कूलाम होगा, तो ये निर्भर करेगा माइनस में, मतलब जो है इलेक्ट्रॉनों पर, और इनके प्रोटॉन मतलब धन आवेश पर, ऋण आवेश पर ही निर्भर करेगा, अन्यथा और अन्य किसी बातों पर, उसके जो है दिशाओं पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, इनको क्या करेंगे उसी तरीके से ऐड करेंगे। अब देखते हैं धारा के कुछ प्रकार। धारा के जो है पहला लेते हैं चर। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं, चर धारा मतलब जो समय के साथ क्या हो, उसमें परिवर्तन होंगे। ठीक, जैसे हम किसी परिपथ में देख रहे हैं, समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ, ये कोई जरूरी नहीं आगे पीछे, समय के साथ उस धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ऐसी धारा जिसमें समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। दूसरा कंडीशन होता है कि जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, अचर धारा, या इसको बोलते हैं दृष्टि धारा। ठीक, और तीसरा जो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा, जो आप पूरा प्रत्यावर्ती धारा का जो है अल्टरनेटिंग करंट का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत विद्वान, बहुत ही कह सकते हैं, बहुत अच्छे फार्मूले, बहुत उसमें दैनिक जीवन में योग्य चीज़ें जो है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो उनके बारे में बहुत विधिवत आप अध्ययन, प्रत्यावर्ती धारा के जो है अध्ययन लगभग 6-7 चैप्टर में लगभग आप करेंगे। तो देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेटिंग करंट जो है प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्या होता है, ये अचर धारा, जिसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे बैटरी में होता है, इसी को बोलते हैं दृष्टि धारा। और अगला होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो पोजीशन आपका बनेगा, ये एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम, मतलब इसमें जो परिमाण आपका होगा एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम, डायरेक्शन भी चेंज होगा, उसका परिमाण भी साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन इसमें वाले में परिमाण जो है आपका डायरेक्शन मतलब प्रभावित नहीं होगा, एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, ऐसी कोई कंडीशन आपको नहीं प्राप्त होगी। इसमें प्राप्त होगी वह क्या होगा कि समय के साथ उसमें क्या होगा, धारा में परिवर्तन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, समझा कि वैद्युत धारा क्या होती है, कहाँ से आया, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आगे इसी प्रकार से हम स्टेप को देखते रहेंगे और समझते रहेंगे कि वैद्युत धारा में किस प्रकार उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, वो सब बातें देखेंगे। वैसे तो अभी हम कंडीशन में देख चुके हैं कि अचालक में भी जो है धाराएं होती हैं, चालक में भी जो है आवेश होते हैं, अचालक में भी होते हैं, चालक में होते हैं, और दूसरा किसमें बताए थे, गैस में भी, द्रव में भी। लेकिन जो है द्रव में क्या होता है, इसमें जो है आयन के कारण होता है, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इधर उधर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, इधर उधर आगे पीछे जाते हैं, वो निर्भर करता है किस पर, विभवांतर पर। ठीक, तो धन्यवाद।